कोशिश है पूरे भारत में जमात उलमा की तरफ से करीब करीब 100 जगह पर भारत देश में आज के दिन ये जो प्रोग्राम लिया जा रहा है, मैं इस सोच को मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत खूबसूरत सोच लेके जमीयत उलमा सुलेमानी चौक मालेगांव के ज़ेर एहतमाम सद्भावना मंच के रौनक अफरोज तमाम धर्मगुरु बिरादरान वतन और शहरियान मालेगांव और बहुत सारी तंजीमों के जिम्मेदारान हज़रात, अस्सलाम वालेकुम और तमाम बिरादरान वतन को प्रणाम। जमीयत उलमा हिंद इसका एक मंसूबा है, इसकी एक प्लानिंग है, इसकी एक बहुत अच्छी स्कीम है कि जिस तरीके से मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए करवाया है, आइंदा हम इसी तरीके से शाना बशाना रहकर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का हाथ थाम कर इस मुल्क को आबाद करने के लिए भी हम अभी से लेकर दायात इस मुल्क के अंदर खिदमत करते हैं। ये जमीयत उलमा का मकसद है, ये जमीयत उलमा की मंसूबाबंदी है, ये जमीयत की प्लानिंग और स्कीम। मुल्क हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई मुल्क जमहूरी है, सेकुलर है, वो हमारा मुल्क हिंदुस्तान। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर आबादी के एतबार से अगर कोई सबसे बड़ा मुल्क है तो दूसरे नंबर पर हमारा मुल्क हिंदुस्तान आता है, जो अब चंद सालों के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क आबादी के एतबार से भी, जमहूरियत के एतबार से भी हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। इस मुल्क के अंदर बहुत सारी कौमें, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग, बहुत सारी बिरादरियां, बहुत सारी जात के लोग अच्छी तरीके से पुरअमन तरीके से यहाँ पर रहते हैं। हमारा मुल्क ये जमहूरी है, सेकुलर है, यहाँ पर जितनी कौमें, जितने समाज, जितनी जात, जितनी बिरादरी के लोग और दीन धर्म के मानने वाले सबको हमारा मुल्क आज़ादी देता है। अपने दीन, अपने धर्म, अपने मजहब के मुताबिक आप अच्छी तरीके से आज़ादाना तौर पर इस मुल्क के अंदर रह सकते हो, अच्छी तरीके से अपने अपने दीन धर्म के मुताबिक आप अमल कर सकते हो। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान का दस्तूर है, आईन है, एक्ट है और इसकी जो दफात बनाई गई है इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है, किसी तरह की किसी नफरत की कोई आमेजिश और मिलावट नहीं। मैं जो दो छोटे छोटे वाकयात के जरिए से हमारे स्टेज पर और मंच पर जितने लोग बैठे हैं इनके दिल और दिमाग के अंदर एक चीज को डालने की कोशिश करता हूँ कि मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जब हम सब कंधे से कंधा मिला रहे थे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के महात्मा गांधी जी को अंग्रेज ने जेल में डाल दिया। उस जेल का जो बावर्ची था, खाना पकाने वाला जो था, वो मुसलमान था। अंग्रेज हाकिम ने उस मुसलमान बावर्ची को ये हुक्म दिया कि महात्मा गांधी जी को हमने अरेस्ट कर लिया है, उनको जो खाना दिया जाएगा उस खाने के अंदर जहर मिला दो ताकि काम तमाम हो जाए। मुसलमान बावर्ची है, उसने कहा कि मुसलमान दूसरों की जान की अमान करता है, दूसरों की जान बचाता है, किसी की जान लेता नहीं। आज भी आपका हुक्म मैं मानूंगा नहीं, महात्मा गांधी हमारे हैं, अगरचे दीन और धर्म के एतबार से दूसरे हैं, मैं कभी भी उनकी जान ले नहीं सकता। मैं उनकी जान बचाने के लिए तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी ड्यूटी छोड़ सकता हूँ। ये है इस मुल्क के हिंदुस्तान का आपसी भाईचारा जो हर कौम, हर मजहब, हर धर्म के
जितने भी कौम के लोग हैं, हर एक की तमन्ना ये है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन शांति कायम हो, इत्तेहाद इत्तेफाक आम हो और भाईचारगी के साथ हम इस मुल्क के अंदर जिंदगी गुजारे। ये हर एक नागरिक की पहली पसंद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कलीदी रोल इख्तियार किया, इस मुल्क हिंदुस्तान का जो आईन एक दफान बनी है, इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद का अहम रोल है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का तारीख साज जुमला है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता उतर कर आए और ये कहे कि मौलाना इस मुल्क को हम आजाद कर देते हैं, आजाद करा देते हैं, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान के जो हिंदू और मुस्लिम जो आपस में मिलजुल कर इत्तेहाद इत्तेफाक से भाईचारगी के साथ रहते हैं, कांधे से कांधा मिलाकर रहते हैं, हमें ये पसंद नहीं, इस मुल्क के इत्तेहाद को आप लोग खत्म करो, मुसलमान अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए, तो हम इस मुल्क हिंदुस्तान को सौगात के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर आजादी का सूरत हम आपको दिखा देंगे, आजादी के नाम पे इस मुल्क को आजाद कर देंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह का तारीखी जुमला है कि हम मुल्क हिंदुस्तान की आजादी से तो दस्तबरदार हो जाएंगे, किनारा कश हो जाएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को जो हमने बड़ी मेहनत से कायम किया है, बनाया है, उस इत्तेहाद को कभी भी टूटने नहीं देंगे, इस इत्तेहाद से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। ये है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के आजाद कराने वालों का ख्वाब, सपना, जो हमारे बड़े बड़े लोगों ने इसको सजाया है। आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर माहौल बरामदा होते जा रहा है। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बदअमनी, बदगुमानी, घपला, घोटाला, रिश्वत सदानी और हरामकारी, हरामखोरी और लड़ाव और हुकूमत करो की पॉलिसी इख्तियार की। इस सब भावना मंच के जरिए से तमाम के तमाम मज़ाहिब ग्रुप, इन लोगों ने हमको यही आदेश दिया, यही पैगाम दिया कि हम सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जैसे हम साथ साथ थे, आइंदा भी इस मुल्क को आबाद कराने के लिए हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। आए हुए तमाम मेहमानों का मैं बहुत ही खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाला और को अच्छे से अच्छा पैगाम दिया। आइंदा भी हम ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाअल्लाह सुन्ना इंशाअल्लाह। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चंद तजावीज़ है, तजावीज़ यानी एक मंसूबाबंदी आज के हमारे इस मंच से वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। आप लोग अपनी रजामंदी का इजहार करें, इसकी तारीफ हिमायत करें। मंच पर दीगर धर्म गुरु जो बैठे हैं, आप भी इसको जब सुने तो अपना हाथ बुलंद करके आप अपनी तारीफ हिमायत का ऐलान करें। जो पैगाम आज सद्भावना मंच से दिया जा रहा है, धर्म गुरु हमेशा अपने कौम को ये पैगाम देते रहे। मुल्क में अमन शांति कायम हो, इसके लिए हमेशा फिक्रमंद रहे। फिरका पसंदी के खात्मे, नफरत का माहौल मिटाने के लिए हमेशा हम कोशिश करते रहेंगे। माहौल बिगड़ने, फितना फसाद के मौके पर अमन शांति का पैगाम, इसको हम आम करेंगे। भेदभाव, नफरत के पुजारियों से दूरी इख्तियार करके अवाम को, पब्लिक को मोहब्बत का पैगाम हमेशा देते रहेंगे। इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारा, कौमी यकजहती की फिजा और माहौल हम हमवार करेंगे। जातिवाद, बिरादरीवाद, दुश्मनी को समाज के अंदर से हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे। मुल्क को आजाद कराने के लिए हम साथ साथ थे, आइंदा भी हम सब साथ साथ हैं। नौजवान तबके को, आपकी जो बात है मैंने, नौजवान तबके को खुसूसन आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक, कौमी यकजहती का फायदा बताए। और ना अगर कौमी यकजहती हमारे अंदर नहीं है, इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं है, तो उसका कितना बड़ा नुकसान है इसको भी पता है। आपस के
लड़ने से क्या नुकसान हुआ और मुसलसल क्या नुकसान हो रहा है, उसे ये तमाम धर्मगुरु अपनी अपनी समाज, अपनी अपनी कौम को हमेशा हमेशा बताते रहेंगे। आप सब लोग इस तजवीज़ की तारीफ और हिमायत करते हैं, अपने हाथों को उठाकर बताएं। हमारे धर्मगुरु भी सब अपने हाथों को उठाए बताते हैं, सब तारीफ करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। ये जो कोशिश है पूरे भारत में जमात उलमा की तरफ से करीब करीब 100 जगह पर भारत देश में आज के दिन ये जो प्रोग्राम लिया जा रहा है, मैं इस सोच को मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत खूबसूरत सोच लेके आपकी जमात निकली है, ये कंटिन्यू होना चाहिए। बातें बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं पर्सनल तौर पर जब मेरे पास आते हैं तो मैं बहुत सारी बातें बोलते रहता हूँ। कई लोग इत्तेफाक है मेरी बातों से कि मेरी सोच क्या है। मेरे बच्चों के एक शॉर्ट में लिखता ज़्यादा कुछ बातें करने से नहीं, मेरे जो बच्चे हैं स्कूल में है, आपको बता दो स्कूल के टीसी में मेरे बच्चों के कास्ट का या धर्म का जिक्र नहीं है। मैंने मेरे बच्चों पर छोड़ दिया है, वो बड़े होकर क्या बनेंगे, कौन से धर्म को अपनाएंगे, मुझे नहीं मालूम। मैं जिस धर्म में पैदा हुआ, मैं उस धर्म को भी सोच को सलाम करता हूँ। या बाकी धर्म जितने भी हमने पढ़ी है, क्लास चौथी क्लास में शायद आप लोगों सभी लोगों ने पढ़ा होगा, चौथी क्लास में ही सभी धर्मों की जानकारी महाराष्ट्र सरकार के जो बोर्ड है उसकी शिक्षा में दी जाती थी, तभी से सभी धर्मों की जानकारी है। मेरे ख्याल से ऐसा एक भी धर्म ऐसा नहीं है कि जिस धर्म का जो पहला उद्देश्य है वो उद्देश्य है शांति, अहिंसा। ये सभी धर्मों में कॉमन है। ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जिसने अहिंसा का मार्ग अपनाया ना हो, या जिसने भी धर्म संस्थापक है उसने अहिंसा के बारे में धर्म में ज्ञान दिया ना हो। कुछ लोग कुछ समय के लिए भटक सकते हैं, फिर भी समाज यही कोशिश करता है, जैसे आप लोग अभी कर रहे हो, कि उन लोगों को भी रास्ते में लाया जाए। मालेगांव का जो एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, 2018 और अभी 2021 के 2 छोटे छोटे दंगे हुए थे। ये जानबूझकर बोलने जैसी बातें हैं। 2018 में छोटे बच्चे को किडनैप किया था, मॉब लिंचिंग का मामला हुआ था, रात का वक्त था। तो उस वक्त भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। जब कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे थे तब आप ही के लोग, आप ही का समाज सामने हमारे, मतलब मैं भी था उसमें, मेरे सामने आके पत्थर अपने ऊपर ले रहे थे और हमको सिक्योर कर रहे थे। सेम बात आपने देखा होगा 12 नवंबर के दिन, जिस दिन पत्थरबाजी हुई। मैं दंगा इसलिए नहीं बोलता कि कानूनन इसमें दंगे का नाम है, पर दंगा होता तो ये मालेगांव शहर में फैल जाता है ना। पर उस दिन दूध बाज़ार से लेके नए बस स्टैंड, इसके अलावा कहीं भी उसका फैला हुआ नहीं। ये सारा का सारा क्रेडिट जो जाना चाहिए ये सिर्फ मालेगांव के लोगों को, कि जिन्होंने उस जो घटना हुई है उस घटना को, दुर्व्यवहार को मालेगांव शहर में फैलने दिया नहीं। उस वक्त भी ऐसे हमारे बहुत सारे लोग थे, जो यूसुफ हाजी थे, या फिर रियाज आए थे, या अप्पा है, काफ़ी सारे ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे कि जिन लोगों ने पत्थर खाए, फ्रैक्चर हुआ। जो हमारे पास ढाल तो थी, उसके मेरे पास ढाल भी थी बचाने के लिए, पर जो हमारे सामने खड़े थे उनके पास वो भी नहीं थे। पर बाहर जो गलत मैसेज आता है उस मैसेज को भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए, कि सच्चाई जो है वो सामने जानी चाहिए। मालेगांव जैसे शहर में 98% लोग मजदूर है, रोज़ कमाएंगे, रोज़ खाएंगे, उनको कहाँ फुर्सत है। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई क्राइम के बारे में या धर्म के बारे में या किसी के बारे में सोचने के लिए उनके पास वक्त होगा। वक्त होता तो जब शुक्रवार के दिन इनके पास कहीं टाइम पास कुछ नहीं होता तो रोड पे बैठे बैठे बातें करते हैं, क्योंकि उनके पास वो भी टाइम है। तो सोच लो, उनके पास वो रोड पे बैठ के बातें करना ये भी टाइम पास है। जिसकी सोच ऐसी हो सकती है वो लोग क्राइम के बारे में या क्राइम की तरफ कैसे हो सकते हैं? इम्पॉसिबल बात है।
मैं बाकी शहर से मुंबई से आया हूँ। मुंबई में करीब 18 साल रहा, विदर्भ में भी काम किया, प्रॉपर मराठवाड़ा से हूँ। जिस तरह का क्राइम उस साइड में देखा मैंने, उस तरह का क्राइम मालेगांव में कहीं भी नहीं है। ना कोई ऐसा हार्ड क्रिमिनल है जिसको बोलते कि चलो जिसकी दहशत है, ऐसा कोई हार्ड क्रिमिनल आपके मालेगांव में होगा तो आप ही बता दो मुझे, कोई है? जो भी छोटा मोटा क्राइम है, कुत्ता गोली खाने वाले या थोड़े जो नशीली लोग हैं, कटर मारना, ये मारना, वो यानी उनको कुछ समझ नहीं रहती है, उस हालत में होते हैं वो भी 90% केसेस। इसके अलावा ना के बराबर है। आप जो गुने दाखिल होते हैं, आप उस गुनों क्राइम के रिकॉर्ड को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कि आपका मालेगांव शहर मेरे औरंगाबाद, बीड़, परभनी ज़िले के क्राइम से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 25% भी नहीं है, 25% भी नहीं है। नमस्कार, महाराज आनंद। मेरे घर से बाहर आने के बाद मुझे याद नहीं कि मैं कभी पूरी ज़िंदगी में कभी दूसरे धर्म को गलत बोला होगा, क्योंकि ये मेरा धर्म नहीं है। मुझे जिस भी धर्म का मेरे ऊपर पगड़ा है, मैं मानता हूँ कि उसने मुझे यही सिखाया है कि दुनिया का हर धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बस उस धर्म को मानने वाले शायद कुछ गलतियाँ कर सकते हैं, पर मानने वाला गलतियाँ करता है इसका मतलब वो धर्म गलत नहीं है। बस ये सोच आप लोग भी ले लें। भारत देश हमारा सभी धर्मों को लेकर चलता है। मेहरबानी करके पिछले कुछ सालों का अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। कभी कभी मैं बोलता हूँ, प्राइवेटली भी बोलता हूँ कि भाई मुझे कभी कभी दुख होता है कि अगर हम इतने दूर हो रहे हैं तो फिर एक कब होंगे? एक होने में पता नहीं कितने साल लगेंगे। बचपना मेरा गया गणपति, मैंने ये देखा है कि मैं माजलगांव ज़िले के बीड़ ज़िले के माजलगांव में इरिगेशन डिपार्टमेंट में मेरे पिताजी काम करते थे। वहाँ एक गणपति बैठता था और उसका डेकोरेशन वहाँ पे हमारे करीम चाचा हुआ करते थे, वही डेकोरेशन करते थे। जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्होंने डेकोरेशन किया। ये बचपन से देखते आए। या अभी शिव जयंती थी हमारे यहाँ पे, है ना? शिव जयंती को जो मंडप लगा था, मैं जानबूझ के वो स्टेटस पे डाला था और वहाँ लिखा था कि ये जो शिव जयंती के दिन शिवाजी महाराज के पास जो डेकोरेशन किया है वो कॉन्ट्रैक्टर भी मुस्लिम समाज का था। अब मुझे बताओ, वहाँ तो जो भी संयोजक थे शिव प्रतिष्ठान के, उन्होंने वहाँ धर्म देखा नहीं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर का धर्म देखा नहीं, उसने सिर्फ उसका काम देखा और उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। उससे क्या, किसी को कोई भेदभाव नहीं है, किसी के मन में भी कोई शंका नहीं है। बस हम कभी कभी उस चीज़ को ईगो कर लेते हैं। बस ऐसे ईगो करने वालों को कोई साथ ना दे, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहे। धीरे धीरे वो भी अपने साथ आ जाएगा। बस यही इस मंच से मेरी आप लोगों से कहना था। बहुत कुछ बातें रह गई, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। मन में अभी भी मैं ज़रूर आपसे बात कर रहा हूँ पर मेरा ध्यान उधर है। अच्छे प्रोग्राम के लिए फिर से अगर ऐसा दोबारा प्रोग्राम हो, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। पर अगर यही ऐसा प्रोग्राम शायद उस साइड में, अगर नाले के उस साइड में अगर लेंगे अगला प्रोग्राम, तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेक्षक भी सब मिक्स लोग रहेंगे तो अच्छा सा मैसेज पहुँच जाएगा। ये भी कोई बहुत अच्छा मैसेज जा रहेगा। जिस दिन आप लोग प्रस्ताव लेके मेरे एडिशनल एसपी साहब के पास गए थे, खांडवी साहब के पास, तो उनका पहले ये था, बोले बहुत खूबसूरत, उनको इतनी खुशी हुई थी कि मैं भी उनकी खुशी को महसूस कर रहा था जब मुझे मालूम पड़ा कि उनको जो खुशी हुई थी कि ये प्रोग्राम जो लिया। आज वो सब आईजी साहब आ रहे हैं, इसलिए वो अपने ये प्रोग्राम में आ नहीं पाए। बस इसलिए मेरे उनके जो दिल की बात है वो भी आप लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी था, तो इसलिए आपको बोल दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जो ये प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, बहुत अच्छा। गाँव और नाना दोनों ने एक बात बताई कि ये प्रोग्राम गाँव के उस तरफ हो जाए। बहुत जरूरी है कि ये प्रोग्राम उस तरफ हो। जिस दिन ये ढंग के प्रोग्राम होना शुरू होगा, उस दिन दोनों समाज के बीच में जो गलत फहमियां, वो गलत फहमियां, बहुत लोगों को लगता है कि भाई इस ढंग का पहराव क्यों होता है, इस ढंग के कपड़े पहन के क्यों जाते हैं, इसके पीछे क्या वजह होगी। ये जब तक हम बताएंगे कि ये हम क्यों करते हैं,
हम 5 टाइम का नमाज क्यों पढ़ते हैं, ये जब तक बताएंगे नहीं तब तक ये चीजों का इल्म, ये चीजों का नॉलेज सामने वालों को होगा नहीं, और वो नॉलेज करवा देने की जिम्मेदारी अब आ चुकी है। मैं समझता हूँ कि आज का जो ये सद्भावना संसद यहाँ चल रही है, ये सिलसिले में ये पहला कदम उठाया गया है। आज के दिन ये कदम इस तरह उठाया गया है कि जो गलतफहमियां होंगी वो हम दूर करें। हमें बोलते वक्त, बताते वक्त एक चीज बतानी बहुत जरूरी है सब लोगों को कि भाई ये देश का कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम है। मैंने जब लेटर पढ़ा और वो लेटर पढ़ने के बाद मुझे खुद को एक चीज लगी कि जब ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के बहुत ज्यादा देशों में अडॉप्ट कर चुके हैं, जब जब दुनिया के बड़े बड़े कोर्टों में फैसले देने का टाइम आता है तब पूछा जाता है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहेगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी अच्छी बनी हुई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हमारे पूरी धार्मिकता का अधिकार है, हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां जरूर दी गई है, हमें बोलने का स्वातंत्र है, हमें सोचने का स्वातंत्र है, पहनाव का स्वातंत्र है, खाने का है, पीने का है, किस हिस्सा में रहे उसका स्वातंत्र उसको दिया गया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का आधार दुनिया के बड़े बड़े कोर्टों में लिया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है इंडिया की, तब तक किसी को डरने की ये देश में बात नहीं। लेकिन जब डरने की बात नहीं है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानना भी होगा। ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम मान के चलना पड़ेगा। ना उसके सामने गीता चलेगी, ना कुरान चलेगा, ना बाइबल चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। और जब तक और जिस दिन हम ये चीज ठान लेंगे कि हम हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम मानते हैं, मैं समझता हूँ उस दिन जो दीन को चाहिए वो देश बन के रहे। नाना ने एक बहुत सही बात कही और मैं भी ये समझता हूँ, ये देश की तरक्की करनी होगी कि हिंदुस्तान तो 5 टाइम का नमाजी और माउली जैसे जो लोग हैं, जो सबसे बड़े धार्मिक लोग हैं, इनको आगे आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत करने से डरते हैं। मैं समझता हूँ दूसरा साहब यहाँ बोल के गए कि हमारे गांव में कुत्ता को नहीं चले। क्या आप समझते हो कि ये दीन के लोग हैं? बिल्कुल ये धार्मिक लोग नहीं। ये जो कुत्ता को लेते हैं, जो मारकाट करते हैं, क्या ये धर्म के आधार पे चलते हैं? ये बिल्कुल धर्म के आधार पे नहीं चलते। लेकिन फिर इनको बोलेगा कौन? ये सबसे बड़ी बात है। क्या हम ये देखेंगे कि पुलिस ही उसका काम करता रहे? क्या हम ये देखेंगे कि पुलिस इनको उठा के डाले? क्या होगा? आम शहरी क्या करें? हमारे देश की सद्भावना संसद उनको ये बोलने की जिम्मेदारी आ चुकी है कि भाई जो गलत है वो गलत है, फिर तू चाहे हिंदू क्यों ना हो, तू चाहे मुसलमान क्यों ना हो, तू जो कर रहा है वो गलत है। और जिस दिन हम ये कहने की ताकत रखेंगे, उस दिन भाइयों मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये देश में जो ऊपर वाले को चाहिए, जो ऊपर वाले ने सोचा है, वो राज्य आके रहेगा। मैं हमेशा मेरे तकदीर में कहता हूँ कि यदि हिंदू राम राज्य चाहता है, यदि हिंदू के दिल में है कि ये देश में रामराज बन के रहे, तो उसको कायदे से चलना हो। और जिस दिन कायदे से चलना शुरू हो जाएगा, उस दिन भाई मैं पक्का वादे के साथ कहता हूँ, जैसा एक तकरीर में किसी ने भी कहा था, हर आदमी को अमन चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, उसको उसी दिन मिलेगा जिस दिन वो धर्म के आधार पर चलने वाले देश दुनिया में। और धर्म के आधार पर चलने वाला देश, इसका मतलब ये नहीं मैं हिंदू हूँ मुसलमानों का द्वेष करो, तुम मुसलमान हो तो हिंदू का द्वेष करे, क्रिश्चियनिटी का द्वेष करे, ये नहीं। धर्म है मतलब हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, सबसे भाईचारा रख के चलेंगे। मेरा धर्म मेरे धर्म, तुम्हारा धर्म तुम्हारे धर्म। हम जब रास्ते पे आएंगे तो एक देश का आम नागरिक बोल के आएंगे जो कायदे से डरेगा। और आज जरूरत आ चुकी है इस जैसे धार्मिक संसद, सद्भावना संसद हर जगह लगे, गलत फहमियां मिटाई जाए, और जरूरत आ चुकी है गलत को गलत कहने की। मैं समझता हूँ कि आज के ये परिषद के माध्यम से मैं इतनी विनती जरूर करूँगा कि हम आओ एक कदम आगे आए, एक कदम उठाए जो हिम्मत का कदम होगा, और वो कदम से हम कह देंगे कि जो गलत है उसका हम सब मिलकर उसका निषेध करेंगे। जब जब कुछ गलत चीज ये देश में होगी तब तक हम उसका निषेध करते रहेंगे, बड़े पैमाने में आगे करेंगे। ने जो है इस प्रोग्राम को रखा है, आप इस ताल्लुक बहुत अच्छी बात है और इसी के लिए मैं आया हूँ। हम बाहर में जो काम करता हूँ ना, यही काम करता हूँ ऐसे में। और मेरे को एक बात है, मैं ये परिसर में जन्मा हूँ, बाहर गया था
लेकिन 20 साल से ये परिसर में आया हूँ, इसलिए कि मेरा परिसर है और हमारे मालेगांव का नाम भारत में बहुत बदनाम है। लेकिन हमने बोला है कि मालेगांव एक दिन भारत में बहुत अच्छा बन जाएगा और जिस दिन हमारा मालेगांव सुख शांति से चैन से रहेगा उस दिन पूरा हिंदुस्तान आराम से रहेगा और होगा, ये काम होगा और वही काम के लिए मैं आया हूँ और यही रास्ता देख रहा था। ये सब कौन कब आता है, कौन क्या काम करता है, जो भी लोग ये काम करते हैं ना मैं उनके पास जाता हूँ, बात करता हूँ। इतने मैं रास्ते में नहीं घूमता और माइक लेके बात नहीं करता। जो भी आदमी है जिसने जो हम क्या करता हूँ कि जिसकी कैपेसिटी जो है काम करने की उसको वो बोलता है कि तुम ये टाइप से काम करो जी। हम कोई हमको बड़ा करे ये नहीं देखना है। देश को जोड़ने के लिए कदम उठाए। हाँ, और अपने से जो काम होता है ना वो करने का। कोई दूसरा जो काम कर सकता है ना तो उसको बराबर नहीं करना, लेकिन हर एक ने काम करना है और यही काम के लिए मैं